नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द्विवेदी इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम सीखेंगे जिस प्रकार मानव में हार्मोन्स पाए जाते हैं, मनुष्य में पाए जाते हैं हार्मोन्स, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि पेड़ पौधों की गति को नियंत्रित करते हैं। और कुछ हार्मोन्स जो होते हैं गति को रोक देते हैं। कुछ का काम होता है फूल खिलाना, कुछ का काम होता है पेड़ पौधों में बीज का अंकुरण कैसे होगा। तो सभी हार्मोन्स का अलग अलग काम होता है। आज की वीडियो में समझेंगे कि हार्मोन्स का क्या काम होता है पेड़ पौधों में। तो दोस्तों, बने रहिए बीस वीडियो के लास्ट तक और देखते हैं पादप हार्मोन्स के बारे में। तो पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स को हम पादप हार्मोन्स कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो पेड़ पौधों की गति में नियंत्रण करते हैं, गति को बढ़ाते हैं पेड़ पौधों की, उसको बोलते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स, यानी वृद्धि को बढ़ाते हैं पौधों में। दूसरा होता है वृद्धि रोधी हार्मोन्स, जो पेड़ पौधों की गति को रोक देता है, उसे बोलते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन्स। अब देखते हैं पहले हम वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स, यानी जो गति बढ़ाते हैं, किसकी वृद्धि बढ़ाते हैं पेड़ पौधों की, उन्हें बोलते हैं वृद्धि प्रवर्धक। तो ये बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिब्रेलिन हार्मोन्स, दूसरा होता है साइटोकाइनिन हार्मोन्स, तीसरा होता है ऑक्सिन हार्मोन्स, और चौथा होता है ट्राउमेटिन हार्मोन्स, और पाँचवा होता है फ्लोरीजेंस हार्मोन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, पहले हम पढ़ते हैं इसके जिब्रेलिन के बारे में, यानी जिब्रेलिन हार्मोन्स का क्या काम होता है। तो जिब्रेलिन हार्मोन्स जो होता है पेड़ पौधों में, इसका मुख्य काम होता है बीज के अंकुरण में मदद करना और पेड़ पौधों की गति में नियंत्रण रखना, कि पेड़ पौधे कितने बड़े होंगे, कितना छोटा रहेगा, इसकी गति को नियंत्रित कौन करेगा, जिब्रेलिन हार्मोन्स करेगा। तो जिब्रेलिन का मुख्यतः काम होता है बीज के अंकुरण में मदद करना और पेड़ पौधों की वृद्धि को नियंत्रण करना। दूसरा हार्मोन्स होता है ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन्स का काम होता है जब भी पौधा उगेगा तो उस पौधे को सूर्य की ओर ले जाना, यानी पौधे को ऊपर की ओर ले जाने का काम किसका होता है, ऑक्सिन हार्मोन्स का होता है। कि ये जो पौधा उगेगा ये ऊपर की ओर जाना चाहिए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, इसकी जिब्रेलिन की बात कौन सा होता है, ऑक्सिन हार्मोन्स की। तो इसकी जिम्मेदारी है पेड़ पौधों को सूर्य की ओर ले जाना। इसीलिए इस हार्मोन्स का नाम पड़ गया है प्रकाशानुवर्तन, यानी एक ऐसा हार्मोन्स जो प्रकाश की ओर ले जाए, ऊपर की ओर पेड़ पौधों को ले जाए, उसे बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। तीसरा हार्मोन्स होता है साइटोकाइनिन हार्मोन्स। साइटोकाइनिन का मेन काम होता है जिस प्रकार हमारे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हमारे शरीर में कोशिका विभाजन का काम भी होता है, न्यूक्लियस करता है, सेंट्रोसोम करता है, सबका काम होता है। इसी प्रकार ये जो हार्मोन्स होता है साइटोकाइनिन, ये पेड़ पौधों में जो कोशिका होती है उनको विभाजित करता है। यानी पेड़ पौधों में कोशिकाओं के विभाजन का काम कौन करता है, तो यही साइटोकाइनिन हार्मोन्स करता है। कोशिका विभाजन काम कौन करेगा, साइटोकाइनिन हार्मोन्स। अब चौथा होता है फ्लोरीजेंस हार्मोन्स। तो जिस प्रकार साइटोकाइनिन का काम होता है उसी प्रकार फ्लोरीजेंस का भी काम होता है, किसका, कि ये जो फूल होते हैं इनको खिलाना। फ्लोरीजेंस का काम होता है फूल को खिलाना, यानी फूल जब खिलेगा उसका नियंत्रण कौन करेगा, फ्लोरीजेंस हार्मोन्स। अब पांचवा होता है ट्राउमेटिन हार्मोन्स। कौन सा, ट्राउमेटिन। तो ट्राउमेटिन जो हार्मोन्स होता है ये पेड़ पौधों के घाव को भर देता है। जैसे कोई आदमी किसी पेड़ को कट कर देता है या काट देता है तो उसमें एक गाद के जैसे कुछ निकल आता है, चोप के प्रकार का, उसे बोलते हैं ट्राउमेटिन हार्मोन्स। वो क्या करता है, उन घावों को भर देता है। अब हम देखते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन्स के बारे में। अभी तक हमने समझा है किसके बारे में, वृद्धि प्रवर्धक, यानी वृद्धि को गति जो दे रहा है, यानी पौधों में की वृद्धि कैसे हो रही है, कौन कौन से हार्मोन काम करेंगे, इसके बारे में समझे थे। अब हम समझेंगे कि वृद्धि रोधी हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो वृद्धि रोधी हार्मोन्स में ये होता है एब्सिसिक अम्ल। कौन सा, एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, पेड़ पौधों की गति को नियंत्रित कर देता है, यानी रोक देता है, आगे बढ़ने नहीं देता। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है वृद्धि रोधी हार्मोन्स। अब हम देखते हैं कि फल कैसे पकता है पेड़ पौधे में। तो फल को पकाने के लिए इसमें होता है एथिलीन। क्या होता है, एथिलीन, C2H4। ये क्या करता है, पौधे में लगे फल को पका देता है। लेकिन जब आर्टिफिशियल रूप से पकाया जाता है किसी फल को तो उसे पकाते हैं एथिलीन के द्वारा। किसके द्वारा, एसिटिलीन के द्वारा। आर्टिफिशियल रूप से किसके किसके द्वारा पकाते हैं, एसिटिलीन, जबकि प्राकृतिक रूप से फल पकता है एथिलीन के वजह से। तो ये क्या करता है, फल को पका देता है, कौन, एथिलीन। और आर्टिफिशियल किसके द्वारा पकाया जाता है, वो होता है एसिटिलीन, C2H2। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।